स्टार्टिंग में हार्ड, देन जैसे आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा, हाँ भाई ये फील्ड में मास्टर बन सकता हूँ, अगर आपको ऐसा फील हो गया उस टाइम पे आपको कोई नहीं रोक सकते, बिकॉज ऑफ आपके अंदर का एक कॉन्फिडेंस जग जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, इट्स योर समीर खान बैक विद ए ब्रांड न्यू वीडियो। सो हेलो दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा स्टेप 22 के अंदर, बिकॉज ऑफ बहुत सारे लोग के जो छोटे मोटे क्वेश्चन थे उसका मैं एक बेस्ट सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। सो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते, ध्यान से बैठ के देखना वीडियो को। ओके, सो वरी, तो फर्स्ट थिंग ये समझो, इस वीडियो की टॉपिक है म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर। ओके, तो इसे किस तरह से यूज करना है और इसे किस तरह से बच सकते हैं, आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये समझो, ऐड किसे कहते हैं और ऐड देखने के बाद क्या करना रहता। ओके, तो देखो मेरे भाई, ऐड उसे कहते हैं जो ब्रांड अपनी जो भी डिटेल्स है वो लोगों तक शेयर करना चाहता है, दिस इज ऐड। ओके, तो देखिए बात करना क्या रहा था, अगर आपको बेस्ट लगा ऐड के अंदर परफॉर्मेंस और आपके ऐड के जो भी डिटेल्स है वो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे, हाँ भाई यहाँ से मैं कुछ हासिल कर सकता हूँ, तो यू कैन अप्लाई, यू कैन डिटेल सेंड, देन ऑल्सो वी कॉल यू, देन कंफर्टेबल होंगे कॉल में, जिससे दोनों का कन्वर्सेशन के बाद जो भी प्रोसेस डील करना चाहते हैं वो फुल हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप भी जो चीज में इंटरेस्टेड थे, जो फील्ड में आप करना चाहते थे, वो कॉल एंड होते बाद आप उस चीज को स्टार्टअप कर सकते। आई एम राइट। तो ये तो समझ में आ गया आपको ऐड के बारे में, राइट। अब किसी और का ये भी डाउट होगा, भाई ये बता दो, अब म्यूचुअल फंड बोलता है इसके अंदर कितना रिटर्न आना एग्जैक्ट चाहिए। देखो मेरे भाई, अगर आपको रिटर्न चाहिए तो मैं ये बोलूंगा आप 12% का देखो, बिकॉज अगर आप अपने जो भी इनकम है सेविंग करा, या आप या आपने कुछ तो भी एक्सवाइजेड इनकम कहीं से लिए, मिनिमम आपके पास 1 लाख रुपए समझो फॉर एग्जाम्पल है, तो नहीं ना, आपके पास एक हिम्मत है इसमें पैसे लगाना। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है तो आपको उसका 12% आ रहा, तो सोचो आप पूरे महीने में, बिल्कुल आप सोच रहे पूरे महीने में अच्छे से ट्रेड वगैरह करें, म्यूचुअल फंड में अच्छे से ध्यान लगा लिए, तो आपको 12% वहां से आ जाता। मीन्स 1,12,000 रुपए, ये साल की इनकम है। 1 लाख लगे बाद 12,000 रुपए, फिर ये क्लियर है आपको। ओके, सो वरी, तो आप ये बोल रहे होंगे अरे भाई सिर्फ 12%, देखो ना भाई, जैसा आपने 12% लगाए फिर नेक्स्ट ईयर वो 12 कंपाउंडिंग होता है। देखो, जिस भी फील्ड में होंगे आप वहां पे एक चीज नोटिस करना, कंपाउंडिंग मीन्स आपको भरपूर आता, एक स्ट्रॉन्ग वेल्दी बन सकते हैं अगर आप कंपाउंडिंग का पार्टनरशिप बना दिए। तो वरी, देन आपको ये तो समझ में आ गया। ओके, सो अब आपको समझने की ये जरूरत है कि आपको स्टॉक में हलाल है या हराम है। देखो बहुत सारे लोग का ये मेजर क्वेश्चन रहता, और सही बता रहा हूँ मैं, सबका नहीं, इवन मेरा भी था, बट आई नो मुझे तो पता लग गया है ये किस तरह वर्क करता। सो वरी, एंड अगर आपको समझ में नहीं आ तो मैं बताने के लिए रेडी हूँ। ओके, तो आप इस चीज को और थोड़ा अटेंशन से देखना, क्योंकि आपके भी छोटे मोटे डाउट होंगे और तो मेरे भी थे, बिकॉज ये चीज को समझना वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ऐसा तो होना ही जरूरी है लाइफ में, अपनी लाइफ को अपग्रेड करने, लेकिन साथ ही साथ आपको रूल्स ऑफ रेगुलेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा दिन के। आई एम राइट। सो वरी, तो आपको ना ये समझना होगा, स्टॉक मार्केट हलाल उसे कहते हैं जहां पे आप पैसे लगे उसे डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं, या तो आप वीकली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं, जहां पे आपका एफर्ट्स लगना चाहिए उसे हलाल कहते हैं। ठीक है, ये पहला समझा। अब दूसरे वे से समझो आप, अब आपने तो पैसे लगाए लेकिन आपको वहां पे वक्त देना पड़ेगा।
वक्त मीन्स अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉक में लगाए, स्टॉक में लगाते हैं कि पैसा डबल नहीं होगा, आपको सिर्फ चेक करना पड़ेगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका स्टॉक वो आपको नोटिस करना पड़ेगा, जिससे स्टॉक मार्केट वाला भी आपको दे देगा पैसे, ट्रस्ट में, क्योंकि आप एक हाई अटेंशन पर्सनैलिटी हो। सो वरी, तो देखो दोस्तों, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अगर आप वक्त दिए तो वो हलाल नहीं होगा, अगर आपका मेहनत ही नहीं है वहाँ पे तो सीधी सी बात है, आप भी मेरी जगह रहते तो एक ही बात बोलते, दिस इज हराम। सो वरी, तो देखो दोस्तों, अगर आप इस चीज को तो समझ गए, अभी आपको वो समझना है जो चीज को आप अभी एक्सपर्ट में रह गए। देखो, अगर आप इस जर्नी में नए हैं स्टॉक मार्केट में और अभी ट्रेनिंग चल रही है आपकी, तो डोंट वरी, परेशान मत हो, कोई चीज हार्ड नहीं है। सो वरी, तो देखो, इतना बोलूंगा मैं, ओके। तो थोड़ा सा आगे चल गया मैं। सो वरी, तो अभी मैं आपको स्टॉक मार्केट का तो हलाल का तो बता दिया, राइट। सो अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि स्टॉक डाउनफॉल में क्यों जाता और स्टॉक क्रैश क्यों होता। अब देखो, पैसे लगे, डर तो मेरे को भी रहता, आपको मेरे से ज्यादा रहता है, क्योंकि बेसिक क्लैरिटी तो मुझे तो है, राइट। अब आपको नहीं है, तो आपको ये समझना होगा क्रैश क्यों होता। देखो, या तो वॉर होता, जैसा मान के चलो आप आपके दोस्त लड़ लिए, तो उस टाइम पे कैसे ब्रेन स्टॉर्म आता, यार इसको ये करना है, यार इससे पहले मैं इसको कॉफी पिलाया था, यार इसको मैं मंदी खिलाया, जो भी एक्सप्रेस प्रीवियस मेमोरीज याद आते, क्यों करा ऐसा फील हो। देखो, सॉरी ये एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप से बोलते हैं हाँ मैं इसके लिए सब करा, लेकिन मुझे ऐसा करा, तो वरी, तो ये समझना है कि किसी और कंट्री से वॉर हो गई तो क्रैश होता, होना तो नहीं चाहिए वॉर, लेकिन बोलते हैं ना भाई, कुछ भी हो सकता। अगर किसी और कंट्री में भी वॉर हुआ आजू बाजू के, तो आपको वहां से भी कुछ किराए जाने के चांस रहते, क्योंकि देखो, अगर आप अकेले हैं तो कुछ नहीं कर सकते, पर्सनली अगर आपके पास एक फैमिली सिस्टम है, एक यूनिटी बन के, तो आपको कोई नहीं रख सकते। देखो, एक मुट्ठी है, इतना काइंड है, अगर आप एक उंगली से जा रहे नहीं जा सकते, ये एग्जाम्पल था, लेकिन ये ट्रू है मेरे पे बात। सो वरी, तो आपको ये तो क्लैरिटी हो गई कि वॉर आया तभी स्टॉक क्रैश होता, ओके। तो अब आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, सिचुएशन, सिचुएशन उसे कहते हैं। अब मान के चलो सिचुएशन ऐसा है, फंक्शन है घर पे, सिचुएशन ऐसा है, अब आपको ट्रैवल करने का सिचुएशन आ गया, तो इस टाइम पे स्टॉक लॉस भी होता, प्रॉफिट भी होता, हाई प्रॉफिट होता, हाई लो होता। तो इस चीज को अगर आप नोटिस तभी कर सकते हैं जब आप डेली बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं अपने स्टॉक। सो वरी, इतना ही था, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ हमने स्टॉक के बारे में, राइट। सो अब आपको तीसरा पॉइंट बताना चाहता हूँ। तीसरा पॉइंट ये है स्टॉक फंड। देखो मेरे भाई, स्टॉक फंड तो वहां पे पे करना रहता है, राइट। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जो पैसा लगा रहे हैं वो कौन देने वाला है। सो वरी, तो देखो मेरे भाई, एस आई पी में पैसा जाता, एंड एस आई पी से ऐसा होते हुए आपके पास एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोल के है, वो उन्हें पैसा देती है। क्या बोला मैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो आपको पैसा देती है, जो भी एक्सवाइजेड, आप कितना भी प्रॉफिटेबल, कितना भी आप परसेंटेज से लेना चाहते हैं, जो अकॉर्डिंग आप चॉइस करें फंड, उसके अकॉर्डिंग में पैसे आपको दे देंगे। सो वरी, आपको अच्छा समझ में आया होगा। और अगर आपको मैं एप्लीकेशंस के नेम बताऊं तो दो है, पहला एच डी एफ सी फंड्स, दूसरा दूसरा तो ए एम ई है। सो वरी, ए एम ई का मीन्स बता दिया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आपको जो मैं एप्लीकेशन बताया, फर्स्ट एच डी एफ सी फंड्स है और म्यूचुअल फंड्स है, इसमें आप पे आउट कर सकते हैं बिल्कुल,
है दिया रखना सौदा बन सो वरी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इस वे से आप गुजरना चाह रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। सो वरी। तो देखो दोस्तों, अब आपको मैं एक एक्टिव फंड्स और एक पैसिव फंड्स बताने वाला हूँ। ये और थोड़ा पोटेंशियल से देखना, बिकॉज अच्छे दिमाग से देखेंगे ना, तो आप ये इजीली क्लिक कर सकते हैं आपके दिमाग। ओके। तो एक्टिव फंड वो होता जिसमें फी रहती है। क्या बोला मैं? फी मीन्स जैसा आपने स्कूल को गए थे, वहां पे पैसे बने, फीस बने, जिससे आपको और अच्छा पोटेंशियल से पढ़ाए प्राइवेट में। गवर्नमेंट में फी नहीं है, लेकिन आपको स्टडी थोड़ा सा लो थी। आई एम राइट? सो वरी। तो आपको जहाँ पे एक्टिव फंड्स है, वहां पे आपको थोड़ा बहुत फी पे करना रहता, एक आध ब्रोकर भी रखना रहता, जिससे वो बंदा आपको एक पोटेंशियल नॉलेज देगा। हाँ वो ये सिचुएशन है पैसा निकालने, ये सिचुएशन है पैसा थोड़ा और पे कर। वो बंदा तब बोलेगा जब आप उसे हायर करोगे। ओके। सो वरी। तो आपको सेकेंड वाला ये पैसिव फंड्स मींस अब निफ्टी 50 है, जो भी है प्रॉफिटेबल उसके थ्रू आ सकते। ओके। नारदी है, ये भी एक ब्रांड है, जिससे आप जो भी फैक्ट पे बात होती है, फिर आपका में आ जाता है। जितनी हरकत करेंगे उतनी बरकत होगी। सो वरी। तो देन फ्रॉम माय साइड आपको पसंद आ चुका होगा वीडियो। सो वरी। तो आप ये वीडियो उन लोग तक फॉरवर्ड कर देना स्टडी करते एंड बहुत सारे ड्रीमर्स होंगे जो अचीवमेंट करना चाहते हैं अपने बिगेस्ट लाइफ में।